हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम आज प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और ये जो वीडियो है इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम रह गया है, कुछ दिन रह चुके हैं, 4-5 दिन की बात है, तो उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जेकेपी कांस्टेबल का। तो अगर आपने तैयारी की हुई है तो आप प्रैक्टिस जो टेस्ट में लेकर आया हूं स्टार्टिंग में वो आप देखिएगा। उसके बाद जिनको कोई कंफ्यूजन होगी वो आगे भी लेक्चर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा प्रीपोजिशन के जो रूल्स होते हैं, कैसा किस तरह से आप कहां पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मुझे ये बताइएगा यहाँ पे क्या सही आंसर है और क्या गलत है। सबसे पहले हम बताएं, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो करेक्ट करता है ए नाउन, प्रोनाउन, या आप कह सकते हैं फ्रेज। ठीक है, तो टू अदर वर्ड्स। तो जैसे हम यहां पे लेकर आए हैं आपके लिए जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें आपको ये चूज करना है जो दिए गए हैं इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, पहला जो प्रैक्टिस टेस्ट में लेकर आया हूं इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। और देखिएगा, क्वेश्चन कहता है आपको ऐसे ही ज्यादा टफ नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि 10th पेज पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं। आपको चूज करना है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस जो ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए हैं और आंसर बताना है क्या है। जैसे यहां पे है ही एक्वायर्ड विद मी डैश डैश ए बुक। बताइएगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। बोलिए, ऑन आएगा, आवर आएगा, फॉर आएगा। 3 ऑप्शन है इसमें और ये बताना है इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर आएगा ओवर। क्या आएगा? ओवर। क्यों ओवर आएगा? यहां पे आर्गू हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे आर्गू हो रहा है। जहां पे डिस्प्यूट हो या आर्गू हो अबाउट ए सब्जेक्ट, वहां पे क्या आता है? ओवर। तो यहां पे आएगा ही क्वाइल्ड विद मी, किसके ऊपर? ओवर। ओवर ए बुक, ये इसका आंसर आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश डैश योर सक्सेस। किसके लिए? फॉर सक्सेस के लिए या ऑन सक्सेस के लिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिएगा क्या आएगा। जब भी हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफर करते हैं किसी अचीवमेंट के लिए, तो उस पे क्या आता है, क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आएगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन। क्या आएगा? ऑन, ऑन योर सक्सेस। तीसरा है आई इनवाइटेड हिम डैश डैश डिनर। बताओ, एट डिनर आएगा, टू डिनर आएगा। देखिए, अगर आपको चाहिए कि इसकी फुल एक्सप्लेनेशन में बताऊं, फॉर क्या होता है, आवर कहां लगता है, ऑन कहां लगता है, एट कहां लगता है, अपॉन कहां लगता है, जो भी प्रीपोजिशन है कहां क्या लगते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लाई हुई है, कम से कम 40-50 क्वेश्चन है, और उसके बाद हमने पूरा बताया है, पूरा समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप वीक हो इस प्रीपोजिशन में तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? प्लीज सेंड दिस लेटर डैश डैश माई श्रीनगर एड्रेस। क्या आएगा? ऑप्शंस में है टू एड्रेस आएगा, एट एड्रेस आएगा या ऑन एड्रेस आएगा। प्लीज सेंड दिस लेटर डैश डैश माई श्रीनगर एड्रेस। तो यहां पे क्या आएगा? देखिए, यहां पे डेस्टिनेशन की बात हो रही है, तो हम यहां पे टू का इस्तेमाल करेंगे। सेंड द लेटर टू द एड्रेस। क्या आएगा? टू माई श्रीनगर एड्रेस। तो डेस्टिनेशन है यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा? टू आएगा। नेक्स्ट है
आई वार्नेड यू डैश डैश बैड कंपेनियंस। बताओ, आई वार्नेड यू डैश डैश बैड कंपेनियंस अगेंस्ट फ्रॉम ऑफ। क्या आएगा यहां पे? आएगा जब आपको कहीं कॉशनिंग के लिए कहा जाता है, विन कॉशनिंग समवन टू अवॉइड समथिंग, या वार्न किया जाता है अगेंस्ट बैड कंपेनियन के लिए, तो वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? अगेंस्ट ही होता है। तो आई वार्नेड यू अगेंस्ट, क्या आएगा यहां पे? अगेंस्ट किसके? बैड कंपेनियन के। 6th क्वेश्चन है, आई विल कंप्लाई डैश डैश योर ऑर्डर्स बाय ऑर्डर विद ऑर्डर। अगर आपने पढ़ा ही है, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। तो यहां पे इसका आंसर आएगा, जब हम एग्रीमेंट की बात करें, ओबीडियंस की बात करें या ऑर्डर्स की बात करें, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो तब हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करेंगे हम? आई विल कंप्लाई विद, क्या आएगा? विद योर ऑर्डर्स। तो यहां पे विद योर ऑर्डर्स आएगा। आई एम प्लीज डैश डैश योर वर्क एट आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा। बताओ क्या आएगा? तो यहां पे सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, तो सेटिस्फैक्शन में यहां भी जो है, जब भी सेटिस्फैक्शन की बात आएगी, वहां पे क्या आएगा? विद आएगा। तो यहां हम लिखेंगे विद। ओके, यू मस्ट गॉड डैश डैश डेंजर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यू मस्ट गॉड डैश डैश डेंजर। बताओ, फ्रॉम आएगा या अगेंस्ट आएगा? यू मस्ट गॉड। देखिए, अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। यू मस्ट, जब हम किसी को प्रोटेक्ट करेंगे या डिफेंड करेंगे फ्रॉम हार्म, तब हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट गॉड अगेंस्ट, क्या आएगा यहां पे? अगेंस्ट का इस्तेमाल आप करोगे। नेक्स्ट है, ही कंप्लेनेड डैश डैश मी टू द हेडमास्टर। बताओ, यहां पे है ही कंप्लेनेड डैश डैश मी टू द हेडमास्टर। बताओ, ऑफ आएगा या अगेंस्ट आएगा? उसने कंप्लेन किया, ही कंप्लेनेड, तो यहां पे कंप्लेंट की बात हो रही है, तो यहां पे भी अगेंस्ट आएगा। ही कंप्लेंड अगेंस्ट मी, किसके अगेंस्ट? मी टू द हेडमास्टर। नीचे है, ही कंप्लेंड डैश डैश इन डिजेक्शन। अब बताओ यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे आएगा ऑफ। क्या आएगा यहां पे? ऑफ आएगा। जब आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी, जब आपको कहीं इलनेस आएगी, तो यहां पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज ब्लाइंड डैश डैश वन आई। बताओ, यहां पे बोल रहा है उसको एक आंख नहीं है। बताओ क्या इसका आंसर आएगा? अगर आपने पढ़ा हुआ है, तैयारी की हुई है, तो आप मुझे बताइएगा, ही इज ब्लाइंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हम यूज करेंगे, जब भी इंडिकेट करना पड़ेगा किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को जो अफेक्ट होती है, तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आता है, ही इज चार्जेड। जी हाँ, ही इज चार्जेड डैश डैश थेफ्ट विद या ऑफ। क्या आएगा? ही इज चार्जेड, तो यहां पे आएगा, ये एक्यूज कर रहा है, तो इसमें आएगा ही इज चार्जेड विद। क्या आएगा यहां पे? विद थेफ्ट। हे फेड द सिक मैन डैश डैश मिल्क। बताओ क्या आएगा? सॉरी, ये दे है। दे फेड द सिक मैन डैश डैश, तो यहां पे आएगा टू इंडिकेट व्हाट इज गिवन, तो यहां पे क्या आएगा? विद। ही दे फेड द सिक मैन विद मिल्क। ठीक है, ये था प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। कितना कुछ इसमें आपको आ रहा था, आप बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर और देखते हैं कितनी आपने तैयारी की हुई है। जी हाँ, कितनी आपने तैयारी की हुई है, हम देखेंगे। लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पिक आउट द करेक्ट आंसर, ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है वहां पे पूछे जाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि
बहुत टफ पेपर नहीं रहने वाला है कांस्टेबल का। बर्ड्स आर चिरपिंग डैश डैश द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ये एक ब्रांच है, ट्री की ब्रांच है, ये एक ट्री है। अब मुझे ये बताओ, इस ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा है कौन? बैठे हैं बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड्स बैठे हैं, बहुत सारे बोर्ड्स बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बोर्ड्स बैठे हैं, क्या करें? वो चिरपिंग अपनी आवाज दे रहे हैं। आप बताओ, वो ऑन द ब्रांच बैठे हैं, एट द ब्रांच बैठे हैं, फ्रॉम द ब्रांच बैठे हैं, या इन द ब्रांच बैठे हैं? क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको मैं पढ़ा, आपको आप पढ़ चुके हैं किसी न किसी से। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। अगर आपने कहा कि इसका आंसर, देखो, जब कोई रेस्ट कर रहा हो किसी सरफेस के ऊपर तो वहां पे क्या आता है? ऑन आएगा। तो यहां पे हम ऑन लिखेंगे। अगर आपका आंसर ऑन है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। तो बर्ड्स आर चिरपिंग ऑन द ब्रांच, किसके ऊपर है? ब्रांच के ऊपर हैं। दे क्वारल डैश डैश ट्रेफिल्स। बताओ ये क्या, इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, यहाँ पे आर्ग्यूइंग हो रही है, वो झगड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ओवर। क्या आएगा? दे कॉल ओवर। और बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, फिर इस लेक्चर को पूरा देखना होगा। वी शुड जज अदर्स डैश डैश देयर डीड्स। बताओ, फॉर देयर डीड्स, बाय देयर डीड्स, विद देयर डीड्स, एट देयर डीड्स। वी शुड जज अदर्स डैश डैश डीड्स। तो जब इंडिकेट करना हो स्टैंडर्ड को या जजमेंट को, तो यहां पे क्या आएगा? वी शुड जज अदर्स बाय देयर डीड्स। अगर आपने बाय लगाया है तो आप ठीक हैं। ही 100 अस डैश डैश गोइंग टू स्कूल। यहां पे जो हंड्रेड्स है, या हंड्रेड्स नहीं होता है, सॉरी, यहां पे इन्होंने जो है गलत लिखा है बुक के ऊपर, तो यहां पे आएगा हिंड्रेंस, HINDRED, हिंडर्ड। तो ही हिंडर्ड, ये पूरा गलत है। ही हिंडर्ड, HINDERED। ये बुक से मैंने लिया है, डायरेक्टली फोटो लिया है इसलिए। ही हिंडर्ड अस डैश डैश गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे प्रिवेंशन या ऑब्स्ट्रक्शन जब हो, एक्शन हो, तब क्या आता है? फ्रॉम। तो यहां पे आएगा फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। आपने तो पढ़ा है, अब आपको तो सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि कितना आप पानी में हैं, कितना खुश्की में हैं। He gives preference to death dash dash insult। बताओ क्या इसका आंसर आएगा? ऑप्शन है आपके सामने। He gives preference to death। ऑप्शन है, फॉर है, एट है, आवर है, ऑन है। बताओ क्या है? प्रायोरिटी की बात करें या प्रेफरेंस की बात करें तो वहां पे क्या आता है? आवर आता है। तो यहां पे आएगा आवर, ठीक है। He gives preference to death our insult। He gives preference to death our insult। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट विद सुटेबल प्रीपोजिशन। जी हाँ, ये कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं और आपको कंप्लीट करना होगा। ये कुछ डैश दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने होंगे। कहां पे क्या आता है आप मुझे बताइएगा, या आगे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो आप, ये मैंने डायरेक्टली बुक से लिया हुआ है। तो जैसे पहला है वी, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला क्या बोलता है? वी अराइव्ड डैश डैश श्रीनगर एट 3 PM। बताओ यहां पे क्या आएगा? आप कितने बजे पहुंच गए श्रीनगर में? श्रीनगर में 3 PM। यहां पे सिटी की बात हो रही है। जब सिटी हो, जब कोई टाउन होता है, बड़े एरिया का जब कोई छोटा सा हिस्सा होता है या कोई तहसील होता है, तो यहां पे क्या आएगा? तो यहां हम इनका इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? वी अराइव्ड इन श्रीनगर। और आप एट भी इस्तेमाल करोगे तो अगर बड़ा एरिया है तो वो एट आ जाएगा, बट हम यहां पे इनका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है वेट डैश डैश मी। तो हम क्या करेंगे? जब वेटिंग कर रहे हो किसी का तो हम बोलेंगे वेट फॉर मी। यहां पे क्या आएगा? फॉर मी। और आपने फॉर देखा, फॉर आपने चुना, तो यू आर राइट। डोंट गो आउट डैश डैश द ट्रेन द रेन
डैश डैश एन अम्ब्रेला। बताओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, पहले हम लिखेंगे विदाउट, डोंट गो आउट डैश डैश द रेन, इन द रेन, क्या आएगा, किसमें, बारिश में, इन द रेन, विदाउट एन अम्ब्रेला, बगैर अम्ब्रेला के आप पानी में, बारिश में क्यों जा रहे हो, ठीक है, डोंट गो आउट, मत जाओ विदाउट अम्ब्रेला। यहां तक ठीक है। तो ये कंडीशन है, रेन जो है कंडीशन में है, इन आएगा, और यहां एब्सेंस है तो विदाउट आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ओपन योर बुक्स डैश डैश पेज 20, रीड डैश डैश लाइन 10, और क्या है आगे, और डैश डैश है, डैश डैश लाइन 18। बताओ यहां पे क्या कुछ आएगा, बताओ क्या कुछ आ सकता है यहां पे, ओपन योर, बताओ, ओपन योर बुक्स, जब आप डायरेक्ट किसी पेज की जाओगे, डायरेक्ट पेज नंबर 20, तब क्या आएगा, 2 आएगा। जब भी आप किसी डायरेक्ट पेज पे जाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओपन योर बुक्स टू पेज 20, क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर, एट पेज आएगा, देखो, ओपन योर बुक्स एट पेज 20, आगे है डैश, फुल स्टॉप है, आगे है रीड फ्रॉम, किससे, फ्रॉम लाइन नंबर 10, फ्रॉम कहां से, लाइन 10 टू लाइन 18, क्या ये सही है, ओपन योर बुक्स एट पेज 20। अब यहां पे मुझे ये बताइएगा नीचे कमेंट में, यहां पे एट आएगा, या फिर अगर आप ये कहोगे यहां एट नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा या एट आएगा, ये मुझे आप बताइएगा। डोंट लुक डैश डैश मी लाइक दैट, पांचवा कहता है, तो यहां पे क्या आएगा, डोंट लुक एट मी, चाहे डोंट लुक एट मी लाइक दैट, चिल्ड्रन डैश डैश द एज ऑफ 3 विल बी एडमिटेड फ्री, तो यहां पे क्या आएगा 6 का, चिल्ड्रन बिलो, जब ये बिलो द एज ऑफ 3 हो जाएंगे, विल बी एडमिटेड फ्री। उसके बाद है, कैन यू लुक फॉर द लेटर आई गॉट फ्रॉम, फॉर द लेटर आई गॉट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लेला लास्ट वीक। होल्ड द बटरफ्लाई, यहां पे देखो क्या कहता है, होल्ड, पकड़ के रखो बटरफ्लाई को केयरफुली, डैश डैश योर थंब एंड 4 फिंगर, यहां पे थंब भी है, 4 फिंगर भी है, और क्या करना है आपको, तो आपको बिटवीन करना है या अमॉन्ग आएगा, तो अमॉन्ग और बिटवीन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लिखेंगे बिटवीन, और बिटवीन अमॉन्ग का क्या डिफरेंस है, आगे देखते रहिए, हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट कहता है, कट द एप्पल इन 2, क्या आएगा, इन 2 विद दिस नाइफ, क्या ठीक है, कट द एप्पल, कट द एप्पल इन 2, क्या कहता है, इन 2 के क्या, 2 के बदले आगे क्या आएगा, विद, किसके साथ, विद दिस नाइफ, क्या ये ठीक है। स्विट्जरलैंड लाइज डैश डैश जर्मनी फ्रांस एंड इटली, बताओ यहां पे क्या आएगा, तो बिटवीन और अमॉन्ग इसलिए जरूरी है, यहां पे आएगा बिटवीन, किसके बीच में है, जब आप आगे देखोगे मैंने पूरा क्लियर बताया है कि किस तरह से यूज करते हैं, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन जर्मनी फ्रांस एंड इटली, वो क्यों इस्तेमाल होता है आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गुड, एक और है, यहां पे आपको देखना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रीराइट देम, आपको करेक्ट करना है और बताना है, दोबारा लिखना है, क्या यहां पे सही है और क्या गलत है, कहां तक आप पढ़ चुके हैं, तो यहां आपका हिसाब किताब हो जाएगा, बताइएगा क्या कुछ है इसमें।
पहला लिखा हुआ है ही पुशड द लेटर, आराम से देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है। ही पुशड द लेटर बिलो द डोर, ही पुशड द लेटर बिलो, बिलो का इस्तेमाल किया है द डोर। क्या डोर, जब ये दरवाजा है, इस दरवाजे से के नीचे से जब ये वो पुश करेगा लेटर, अंदर डालेगा, तो क्या यहां पे बिलो आएगा? बताओ बताओ क्या सही होगा? ही पुश द लेटर, अगर आपने अंडर लिखा तो आप बिल्कुल ठीक हैं, तो यहां पे आएगा अंडर द फ्लोर। इसी तरह से नेक्स्ट है द केबल कार स्टेशन इज 200 फीट अंडर अस इन द वैली। बताओ यहां पे क्या आएगा? द केबल कार, यहां पे जो अंडर है या अंडर ही आएगा या चेंज हो जाएगा? तो यहां पे हम लिखेंगे एक केबल कार स्टेशन जो है 200 फीट, 200 फीट अंडर नहीं आएगा, यहां पे आएगा बिलो अस। क्या आएगा? बिलो। तो बिलो जब आप लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा। तीसरा कहता है द न्यूज ऑफ द रॉकेट लॉन्च इज इन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो रॉकेट लॉन्च किया गया, क्या उसकी जो न्यूज है इन द फ्रंट पेज आएगा या और कुछ आएगा? तो अगर आपने इन लिखा तो गलत होगा, तो ऑन आएगा। किस, यहां पे क्या आएगा? ऑन आएगा। इस तरह से है वी गॉट टिकट फॉर द, जो भी वहां पे कंसर्ट था, आवर सीट्स वेयर ऑन सेकंड रो, क्या वो आपकी सेकंड रोज में थी? फोर्थ का आंसर क्या आएगा? ऑन नहीं आएगा बल्कि इन सेकंड रोज, रोज के बीच में था, ऊपर नहीं आएगा, इन आएगा। रेड क्रॉस मेन प्लेस्ड ए शीट एबो द बॉडी, क्या ये ठीक है? रेड क्रॉस मेन प्लेस्ड ए शीट एबो द बॉडी, क्या ये ठीक है? बताओ क्या आएगा? तो यहां पे एबो नहीं आएगा, प्लेस्ड ए शीट ओवर द बॉडी आएगा। क्या आएगा? ओवर द बॉडी। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इज ओवर दैट ऑफ ए प्रोफेसर। बताओ ठीक है ये? तो यहां पे क्या आंसर आएगा? यहां पे आएगा ओवर के बदले एबो। द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इज एबो होता है, एबो दैट ऑफ ए प्रोफेसर। ही एंटर्ड इनटू द रूम, क्या ये ठीक है? ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो ये बिल्कुल ठीक है, चलेगा। उसके बाद क्योंकि वो मोशन में भी है, गिव यू हैव यू लिव्ड एट दिल्ली लॉन्ग। बताओ, और दिल्ली में रहते हो, और यहां पे एट आएगा, एट आएगा। बताओ दिल्ली जो है यहाँ पे एट आएगा? नहीं, एट नहीं आएगा, यहां पे इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। तो इन दिल्ली लॉन्ग, बहुत टाइम दिल्ली रहते हो। तो ये कुछ पहले से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लाई थी जो मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। हम पूरी तरह समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर जो हैं, जैसे बिटवीन और अमॉन्ग, इनमें कंफ्यूजन होती है, और अब कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, अब के बार नहीं होगा क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर और सिंस के बीच में कंफ्यूजन रहती है, अब नहीं होगी। अक्रॉस, थ्रू, इसके बीच में ऑन अपॉन, ऑन ओवर, इन इनटू, इन विदन, बाई विद, ये तो चीजें हैं, ये तो पॉइंट्स हैं ना, जो जहां से आप को लगता है कि आप गलत कर चुके हैं। आपको बिफोर लगाना चाहिए था, बट आपने इन फ्रंट ऑफ लगा दिया। आपको एट लगाना चाहिए था, आपने इन लगा दिया। आपको इन स्पाइट ऑफ लगाना चाहिए था, आपने डिस्पाइट लगा दिया। अब मेन बात यह है, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। जैसे मैं बात करूं, पहला आता है बिटवीन और अमॉन्ग। सिंपली आपको क्या पढ़ना है, कोई टफ नहीं है, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ना आपके पास टाइम है। देखो क्या है, बिटवीन जो है, जब आप कहीं मिडिल पॉइंट्स में जाते हैं दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, तब हम लिखते हैं जी बिटवीन। देखिए वो कैमरा है,
मेरे सामने एक कैमरा है, कैमरे के बीच में मैं हूं और मेरे साइड में क्या है, आगे क्या है, ये एक पैनल है। अब डॉक्टर ए आर लोन जो है, जो मैं हूं, मैं इन दोनों के बीच में आ गया हूं, तो बिटवीन आ जाएगा। इन द मिडिल पॉइंट ऑफ टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है दो, बीच में मैं हूं, जहां बिटवीन आएगा। यू आर सिटिंग बिटवीन टू पीपल्स, यू आर द मिडल एंड दीज टू पीपल्स आर अराउंड। तो टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज जो होती हैं वहां पे हम इस्तेमाल बिटवीन करते हैं। जैसे द बुक वॉज बिटवीन द टू लैम्प्स, यहां पे दो लैम्प्स हैं और इस लैम्प के बीच में एक बुक है, और हम ये कहेंगे ये जो बुक है ये बिटवीन टू लैम्प्स है। यू कैन कम एनी टाइम बिटवीन 10 PM टू 11 PM, यहां पे 11 और 10 PM है और उसके बीच में आप कभी भी आ सकते हो, यहां पे बिटवीन इस्तेमाल कर दिया। अब आप बोलोगे कि हमने इमाम कहां इस्तेमाल करना है? सिंपली क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप्स देखना है। अमंग यूज होता है जहां ग्रुप में हम बात करें, मोर देन टू हो। जैसे हम बात करें ही बिल्ट ए कॉटेज, उसने एक कॉटेज बनाया, यहां पे बिटवीन आएगा या अमंग द ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज थे, वहां पे इसने कॉटेज बनाया, ही बिल्ट कॉटेज अमंग, उसके अमंग आएगा, यहां बिटवीन नहीं आएगा। बट एक चीज क्लियर आप सुनिएगा, यहां पे एक नोट है। क्या नोट है? जब आप स्पीक करते हो क्लियर, किसी के बारे में क्लियर और एग्जैक्ट पोजीशंस के बारे में बताते हो, तो वहां पे हम बिटवीन का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा केरला, बोला हमने केरला लाई करता है बिटवीन, हमने बता दिया कि ये तमिलनाडु, कर्नाटका और अरेबियन सी के बीच में ये लाई करता है, तो यहां पे बिटवीन आएगा, क्योंकि क्लियर और एग्जैक्ट पोजीशन हमें बताई गई है। तो ये है अमॉन्ग्स और बिटवीन के बारे में, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए बिसाइड और बिसाइड्स क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टू, आगे, एट द साइड ऑफ, उसे हम कहते हैं बिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट टू जो उसके आगे आएगा, देखो क्या है, ही सैट बिसाइड मी ऑन द बेंच, वो बिल्कुल बेंच के बिल्कुल साइड में मेरे बैठा है। ही सैट बिसाइड मी ऑन द बेंच, नेक्स्ट टू मी था, तो यहां पे क्या आएगा, बिसाइड आ गया, यूज कर दिया हमने बिसाइड। द बुक इज प्लेस्ड बिसाइड द लैंप, कुछ नियर थी, बिल्कुल नजदीक थी, तो हमने ये बता दिया जो बुक है वो कहां पे थी, वो बिल्कुल लैंप के नजदीक थी। दिस बिसाइड्स, अब एस लग गया, एस होता है थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। इन एडिशन टू, या हम कहेंगे मोर ओवर, जैसे बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट तो वो खेलता है, वो साथ में एक चीज और उसने ऐड कर दी, फुटबॉल भी, वो फुटबॉल को भी एंजॉय करता है। बिसाइड्स वर्किंग, अगर वो काम करते ही करता है, लेकिन वो साथ में स्टडी जो है लॉ की स्टडी भी करता है, शी स्टडीज लॉ, वो करती है। तो ये होते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, कुछ टफ नहीं है, और आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। फिर है फार और सिंस, फार जो है, फार क्या करता है, फार कहां होता है, देखिए फार जो है, फार डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बात करें आवर्स है, डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं या ईयर्स होते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, कितने साल से रह रहा हूं मैं, फॉर 10 years, यहां पे ड्यूरेशन आ गई 10 years, तो यहां पे मैंने फॉर लगा दिया। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, क्या आएगा यहाँ पे, फॉर, क्योंकि ड्यूरेशन आ गई तो मैंने फॉर लगा दिया। इट हैज बीन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है, 3 घंटे से हो रही है, तो यहाँ पे मैंने फॉर लगा दिया। सिंस कहां आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स, मेन पॉइंट, देखो इतना नहीं है, प्रीपोजिशन इतना नहीं है, मैंने बेसिक लाया है ताकि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, वरना हम फॉर के ऊपर 10 लेक्चर लाए तब भी थोड़े हैं। सिंस क्या है, डिनोट्स पॉइंट्स ऑफ टाइम, जहां से आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट है। आई हैव बीन लिविंग हियर, यहां रहता हूं मैं, कब से रहता हूं, सिंस 2009, यहां पे बता दिया गया है कि 2009 से, ये 2009 से स्टार्ट है, तो यहां पे क्या आएगा, सिंस, क्या आएगा, सिंस, याद रखना, स्टार्टेड इन 2009, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूं, कब से, सिंस, ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा,
तो सिंस हम लगा देंगे। ये था मेन इसके बारे में, जो फार और सिंस के बारे में जो नहीं जानते थे। अब आता है अक्रॉस और थ्रो। जी हाँ, अक्रॉस और थ्रो क्या है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जब हम अक्रॉस की बात करते हैं, जब हम कोई चीज मूव होती है फ्रॉम वन टू द अदर साइड, उसे हम कहते हैं क्रॉस। जैसे ही रेन अक्रॉस द रोड, रोड थी वहां दौड़ाइए, कोई इशू नहीं है। वी वॉकिड अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज बना था, इस ब्रिज के अक्रॉस हम चले। आई स्वैम अक्रॉस द राइवर, राइवर था, इस राइवर में हमने स्वैम कर दिया, यहां से हमने स्वैम स्टार्ट किया, यहां से खत्म कर दिया। थ्रो कहां है? थ्रो मेन पॉइंट है, थ्रो कहां पे आएगा? थ्रो में कोई ना कोई मीडियम होता है, विद इन समथिंग, किसी न किसी के अंदर होता है। जैसे द ट्रेन पासिड थ्रो, थ्रो टनल, यार टनल है, टनल के बीच में ये जा रही है, तो थ्रो आ गया। ही वॉकेड थ्रो, थ्रो यहां पे कहां आ गया? फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के बीच जा रहा है। शी लुक्ड थ्रो द विंडो, वो विंडो से देख रही है। ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये ये बैठी है, ये मैं बैठा हूं, ये बैठी है, ये मुझे देख रही है, खिड़की से देख रही है। थ्रो है, क्या यहाँ पे? थ्रो आएगा। तो ये चीजें हैं, थ्रो और अक्रॉस। अगर अभी तक आपने समझा नहीं है तो आप समझिएगा। कोशिश कर रहा हूं मैं शॉर्ट कट समझाने की। ऑन और अपान, ऑन और अपान, ऑन और अपान को समझने के लिए क्या करना है? ऑन और अपान। ऑन का मतलब होता है, ऑन डिनोट्स पोजीशन, याद रखना, पोजीशन, या हम कह सकते हैं सरफेस। द बुक इज ऑन, ऑन कहां पे है? बुक जो है टेबल के ऊपर है। ये प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब कोई चीज कॉन्टैक्ट में आती है तो ऑन जो है आ जाता है। ऑन मंडे, ऑन सितंबर, तो स्पेसिफिक डेज जो होती हैं या डेट होती हैं, वहां भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई वेयर ए वॉच ऑन माई रिस्ट, मैंने जो घड़ी है ये लगाई है, अपनी रिस्ट के ऊपर लगाई है। ऑन आएगा, एट नहीं आएगा, क्योंकि हमने घड़ी ऐसे छोड़ी नहीं हुई है, बल्कि लगाई हुई है। तो जब भी कुछ बॉडी के पार्ट्स आएंगे, मैंने तो जो होता है टैटू लगाते हैं आप, टैटू क्या आएगा? इन आएगा, ऑन आएगा। ये मुझे बताओ, मैंने टैटू बनवाया है अपनी बॉडी के ऊपर, तो यहां भी ऑन आएगा। आई वेयर ए रिंग, अब इन नहीं आएगा, यहां जो मेरी फिंगर है, अगर फिंगर के ऊपर मैंने सॉरी फिंगर में मैंने कोई रिंग लगाया है, तो यहां पे क्या आएगा? ऑन, फिंगर के ऊपर है ये, ऑन माई फिंगर, इन माई फिंगर नहीं आएगा। तो ये डिनोट करता है पोजीशन प्लेस्ड ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर जो चीज भी आ रही है, रेस्ट के ऊपर आ रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपान क्या आएगा? अपान में इसमें ये फर्क है, अपान तो मोशन में आ रहा है, फार्मूला फॉर्मल यूज में भी होता है और मोशन में भी होता है। बिल्ली आ रही है, बिल्ली ने जंप लगाया, किसके ऊपर लगाया? रैट के ऊपर। अब ये चूहा था, चूहा बैठा था, बिल्ली ने ऊपर छलांग लगाई, तो ये आएगा अपान। अपान तभी आया जब ये मोशन में आ गया, मूवमेंट में आ गया। ही वॉक इट, वो चल रहा है, चल रहा है, मोशन में है, सेंड के ऊपर चल रहा है, मोशन में है, तो अपान आ जाएगा। अपान हर ग्रेजुएशन शी रिसीव्ड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, तो ये जो फॉर्मल में हम इस्तेमाल करते हैं, अपान हर ग्रेजुएशन शी रिसीव्ड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज। आई होप समझ आया होगा आपको। एबो आवर सिंपल है, एबो आवर सिंपल है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर टेबल के ऊपर ही है, साथ में है, कॉन्टैक्ट में है, तो ऑन आ गया। थोड़ा सा ऊपर है तो आवर आ गया, बहुत ऊपर है तो एबो आ गया। सिंपल है ये, आपको देखा क्या है, एबो क्या होता है, आवर क्या होता है, ऑन क्या होता है, तो आप यहां से समझिए। ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, टेबल के साथ में बुक है, ऑन द टेबल, ये कुछ चीज यहां पे ऊपर है, ओवर है, तो यहां जरा ऊपर है तो एबो है। मतलब क्या है? समथिंग इज एट हायर पोजिशन, तो एबो आता है। यहां पे है हायर पोजिशन, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, हायर पोजिशन में जा रहा है देन समथिंग एल्स। जैसे जो बोट्स हैं, बोट्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं एबो द ट्री, तो ट्री है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर बोट्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, तो ये एबो आएगा। ठीक, द सीलिंग इज एबो द फ्लोर, फैन लगा हुआ है, ठीक है, सीलिंग इज एबो द फ्लोर, सीलिंग कहां पे है? एबो द फ्लोर है। ठीक, ये फ्लोर है, उसके ऊपर सीलिंग है। अब आवर कहां पे आएगा? डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ और कवरिंग समथिंग एल्स। जैसे फैन इज आवर मी, फैन लगाया गया है, ये फैन है, ये मैं हूं, मैं सोया हूं, फैन चल रहा है, तो मेरे ऊपर क्या है? आवर है, आवर फैन है। द एयरप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, तो जो एयरप्लेन है वो माउंटेन्स, ये पहाड़ है, पहाड़ों से ऊपर चलता है ना ये माउंटेन, तो उसके ओवर चल रहा है। ही हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, आपने क्या किया है?
एक अम्ब्रेला को ऊपर लगाया है। तो ऐसे ऐसे पोर्स जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। इन और एन टू सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इन और एन टू क्या है देखिएगा। इन क्या है? इन क्या है? लोकेट इनसाइड, जहां पे क्या होता है इनसाइड। इनसाइड क्या होता है? लोकेटेड इनसाइड, जब कोई चीज अंदर होगी या विदिन होगी। साथ में कहता है इनक्लोज्ड स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि वो इनक्लोज होगी। ये पेन है, पेन मेरे मुट्ठी में है, अब ये पूरा इनक्लोज नहीं है, बट ये इनसाइड माई हैंड, माई हैंड है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम आता है इनक्लोज चीज के अंदर, बट समझना होगा आपको, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम है, क्लासरूम एक इनक्लोज स्पेस होती है और वहां पे हम बैठे हैं, बिल्कुल अंदर बैठे हैं, इन द क्लासरूम बैठे हैं। शी वॉज बर्न इन 1993, वहां तो हो गया, हमने विद इन इनसाइड या हमने देख लिया, बट अगर बहुत टाइम, बहुत पीरियड गुजर चुका है, तभी हम इन 1993 इन इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लिव इन पुणे, जनरल लोकेशन जब आप देखते हैं जनरल लोकेशन, तो वहां हम इन लगा देते हैं, इन श्रीनगर, इन बॉम्बे, इन महाराष्ट्र। आई वॉक इन द पार्क, इन द पार्क क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं आई में था, मैं पार्क के अंदर जब चला गया, ये पार्क है, पार्क के अंदर चला गया, तो ये आएगा इन आएगा यहाँ पे। ये वही बात हुई कि ऐसा भी नहीं है कि पार्क टोटली बंद है बट अंदर है, ठीक है ना, ये जो मैंने पहले बताया आपको। अब क्या है यहाँ पे ऑन टू, ऑन टू की बात करें, ये इंडिकेट करता है एंट्री या इंसर्शन। जैसे बॉय ने जंप किया इनटू, किसके अंदर? रेवर के अंदर, एंट्री मार दी इसने रेवर के अंदर। शी वॉक्ड इनटू, ये रूम के अंदर, ये आउटसाइड था, ये इनसाइड आ गया। तो इस तरह से आपको ये सीखना पड़ेगा। बेसिक लाया था मैं इन विद इन, ये पॉइंट है इन और विद इन। इन कहां लगता है और विद इन कहां लगता है? इन होता है, जैसे हम बात करें एट द एंड ऑफ टाइम, जैसे मैरी विल डिफीट हर ओपोनेंट इन एन आवर। इन यहां पे हमने कहां पे किया, इस्तेमाल किया, फिर एट द एंड ऑफ टाइम में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैरी विल, वो डिफीट करेगी हर ओपोनेंट इन, एक आवर में, इन एन आवर हो सकता है, कोई जरूरी भी नहीं है। आई विल बी बैक इन ए ईयर, मैं एक साल में आ जाऊंगा। ये समझो ये कोई चीज परफेक्ट नहीं है, ये हम ये कह सकते हैं ये इम्परफेक्ट है, ठीक। लेकिन जब विदिन आता है, विदिन का मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम। मैरी डिफीटेड हर ओपोनेंट विदिन एन आवर, जब यहां पे हम बोलेंगे विदिन, इसका ये मतलब है ये 60 मिनट्स जो हैं, ये 60 मिनट के अंदर अंदर ही पक्का 100% ये हराएगी। उसने हरा दिया, ठीक है। मैरी डिफीटेड हर ओपोनेंट विद इन एन आवर, उसने अपने जो ओपोनेंट था उसको 60 मिनट के अंदर अंदर हरा दिया, बिल्कुल हरा दिया। मैरी विल डिफीट हर ओपोनेंट इन एन आवर, हो सकता है वो घंटे में करे, 60 मिनट में, बट 61 मिनट भी लग सकता है, 62 मिनट लग सकते हैं, 59 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो तब इन आएगा एट द एंड ऑफ टाइम, मैंने लिखा है, और विद इन उसके अंदर अंदर। आई विल बी बैक विद इन ए ईयर, मैं तो गारंटी है, मैं तो 12 महीने के अंदर अंदर आऊंगा, मैं साल के अंदर अंदर आऊंगा, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये था विद इन के बारे में। अब आता है बाई और विद। बाई जो है ये इंडिकेट क्या करता है? बाई जो है ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द डोयर और एजेंट, मतलब कोई भी है। जैसे मुझे लिखा है द पेपर वाज साइनेड बाई, ये जो नाहिद है, ये एजेंट है, ये डोयर है, इससे क्या आएगा? यहाँ पे बाई का इस्तेमाल होगा जब हम किसी एजेंट की बात करेंगे। ये इंडिकेट इसको करेगा, नाहिद को करेगा। Who performs in action, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वहां पे हम बाई लिखेंगे, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वहां हम बाई लिखेंगे। विद जो है ये इंडिकेट करता है मींस या इक्विपमेंट्स, कोई चीज भी है। देखिए सिंपल, द स्नेक वाज किल्ड बाई हिम, बाई हिम जो है, बाई क्यों आया? क्योंकि हिम ये डोयर है, हिम एजेंट है। विद ए स्टिक, अब स्टिक एक इक्विपमेंट है, ये जो इक्विपमेंट है, ये जो चीज हमने इस्तेमाल की है, ये इसके साथ विद आएगा। क्या आएगा? विद, चीज के साथ विद आएगा। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, और रिलेशनशिप में भी विद आता है। हम विद का इस्तेमाल करते हैं जब रिलेशनशिप भी होती है। ये तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, जब हम इसमें घुसेंगे तो घुस जाएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा
पढ़ना पड़ जाएगा। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ सिंपल है। बिफोर और इन फ्रंट क्या होता है? बिफोर जब भी हम लिविंग थिंग्स के साथ बिफोर लगाते हैं और नॉन लिविंग के साथ हम क्या लगाते हैं? हम इन फ्रंट लगाते हैं। सिंपल, आई केम बिफोर यू। यू क्या है? तुम क्या हो? तुम जानदार हो, तुम लिविंग हो। जब आप लिविंग हो, लिविंग के साथ मैंने बिफोर लगा दिया। आई केम बिफोर यू। यहां पे मैंने लिखा डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? मैंने क्या बताना? इन फ्रंट। इन फ्रंट का इस्तेमाल मैंने कहां किया? ऑफ माई गेट। क्यों? क्योंकि गेट जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। तो यहां से आप सीखोगे किस तरह से हम क्या लगाते हैं बिफोर इन फ्रंट। अब आता है एट और इन। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। एट कहां लगता है? एट यूज्ड, याद रखना, एट यूज्ड विद ए रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, जब जो छोटी चीजें होती है, और इन यूज होता है विद इन रिलेटिवली बिगर प्लेस। जैसे आई लिव एट मुखर्जी, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूं इन दिल्ली, जो कहां पे है? दिल्ली में है। ओके, समझ गए आप एट का? मैं श्रीनगर में रहता हूं, जो कहां, जो किसकी है? जो कश्मीर के अंदर है। तो सिंपल जो है एट और इन का इस्तेमाल आप यहां पे कर सकते हो। इस तरह से आता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। होने के बावजूद कोई चीज हो रही है या कोई चीज नहीं हो रही है, तो जैसे भी हो रही है, जैसे हमने लिखा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक, उसमें बात क्या है? डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो होने के बावजूद जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है इन स्पाइट और डिस्पाइट में। जब आप किसी पर्सन की बात करोगे तो बीइंग लगाओगे उससे पहले, जब वर्ब होगा तो इंग लगाओगे, जब थिंग्स होगी तो हैविंग लगाओगे। तो यहां पे मैं बताऊं, मैंने लिखा डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? बीइंग। बीइंग क्यों लगा दिया? मैं ही की बात कर रहा हूं, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, वो जो अमीर था, डिस्पाइट बीइंग, यहां मैंने बीइंग लगा दिया। तो इस तरह से अगर हम बात करें हैविंग थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, मनी जो है ये थिंग्स है, तो हैविंग लगा दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारे और भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। देयर इज नो यूज डैश डैश गोइंग देयर एट दिस टाइम। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा देयर इज नो यूज इन इन गोइंग देयर एट दिस टाइम। ही कंप्लेन्स डैश डैश हेडेक। तो ये जो कंप्लेन कर रहा है हेडेक की कर रहा है। ही कंप्लेन्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? ही कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। नॉट ये ऑफ, ये भी ऑफ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। शी हैज 3 चिल्ड्रन डैश डैश हर फर्स्ट हस्बैंड। शी हैज 3 चिल्ड्रन ऑप्शंस में है, ऑफ, इन, बाई, फ्रॉम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बाई। अब क्या है? क्या है? दे वेंट टू आगरा डैश डैश बस। इन बस, ऑन बस, थ्रो बस, बाई बस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? बाई बस। आई एम राइटिंग दिस ऐसे डैश डैश ब्लू इंक। बताओ क्या आंसर आएगा? इन, विद, फ्रॉम, ऑन। तो यहाँ पे आएगा इन ब्लू इंक। आई एम राइटिंग दिस ऐसे, आई एम राइटिंग दिस ऐसे इन ब्लू इंक। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू डैश डैश फॉर प्रमोशन। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑन, ऑन योर प्रमोशन। आई मेट अनीता डैश डैश द वे टू माई ऑफिस। ऑप्शन है इन, ऑन, अपॉन, विद। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर आएगा ऑन। आई मेट अनीता ऑन द वे टू माई ऑफिस। शी जम्पिड डैश डैश द ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? जम्पिड। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा इन टू, क्योंकि ये मोशन में है, इन टू आ जाएगा। नेक्स्ट है द जग इज फुल डैश डैश मिल्क। बताओ क्या आएगा? द जग ऑफ मिल्क आएगा। ठीक है। माई वाइफ इज गुड डैश डैश फ्रेंच। ऑप्शन है बहुत सारे, इन, ऑन, विद, एट। तो आंसर क्या आएगा? माई वाइफ इज गुड डैश डैश एट, माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच। यू ought टू abide डैश डैश दिस डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 11 का आएगा सी पार्ट। यू ought टू abide बाई दिस डिसीजन। ही विल हैव टू अकाउंट दिस हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जी हाँ, आंसर क्या आएगा?
ही विल हैव टू अकाउंट फॉर आएगा, क्या आएगा, फॉर हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। नो सेने पर्सन विल एग्री डैश डैश योर प्रपोजल। बोलिए 13 का क्या आंसर आएगा? जी हाँ, 13 का आंसर आएगा बी पॉट 2। नो सेन पर्सन विल एग्री टू योर प्रपोजल। द रॉबर्स ब्रोक डैश डैश द हाउस एंड कैरिड अवे ऑल कैश एंड ज्वेलरी विद देम। 14 की अगर हम बात करें, 14 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 14 का आंसर आएगा सी पार्ट इन टू। ये भी काम लगे हुए हैं काम में, है ना। अब आता है द लीडर ब्रोक डैश डैश इन द मिडल ऑफ स्पीच एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ और आंसर की बात करें, यहाँ आंसर आएगा ऑफ। द लीडर ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ। आई के नॉट एग्री डैश डैश यू इन दिस मैटर। किस मैटर में? ऑफ विद टू ऑन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा विद। आई के नॉट एग्री विद यू इन दिस मैटर। श्याम वॉज एक्यूज डैश डैश मर्डर। तो श्याम जो है एक्यूज ऑफ आएगा, ऑफ मर्डर। प्लीज अटेंड डैश डैश व्हाट आई से। 18 का आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा टू। प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से। फ्रॉग्स अबाउंड डैश डैश दिस पॉन्ड। 19 का आंसर क्या आएगा? 19 का आंसर आएगा सी पॉट इन। फ्रॉग्स अबाउंड दिस पॉन्ड इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही वॉज एब्जॉर्ब डैश डैश स्टडीज। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें, यहाँ पे आएगा ही वॉज एब्जॉर्ब इन स्टडीज। ही हैज ग्रेट अफेक्शन डैश डैश हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आंसर आएगा ही वॉज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना आपको फायदा मिलेगा। 22 क्वेश्चन कहता है द ऑफिसर शुड डील डैश डैश इक्वल जस्टिस टू ऑल हिज सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आएगा द ऑफिसर शुड डील आउट। रीता कीप्स बैक नथिंग डैश डैश हर फ्रेंड्स। बताओ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फ्रॉम। रीता कीप्स बैक नथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स। ही हैज बीन एक्यूटिंग डैश डैश चार्ज ऑफ मर्डर। यहाँ पे मर्डर का लगा दिया, यहाँ पे आएगा ऑफ। क्या आएगा? ऑफ। ही शुड बी अलाउ डैश डैश द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग्स। तो 25 का आंसर क्या आएगा? 25 का आंसर आएगा बी पॉट। क्या आएगा? बी पॉट 2 आएगा यहाँ पे इसका आंसर। द प्योन विल आंसर डैश डैश हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर। तो अब क्या करेगा मैनेजर? तो इसका आंसर आएगा फॉर। द प्योन विल आंसर फॉर हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर। एवरीबॉडी इज आंसरेबल डैश डैश गॉड फॉर हिज सेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी टू, टू गॉड फॉर हिज सेंस। शी हैज सेट डैश डैश एज ए लायर। बोलो क्या आएगा? शी हैज सेट अप एज ए लायर। द सर्वेंट इज अटेंडिंग डैश डैश हिम। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा ए पॉट ऑन। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम। तो आगे हम देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये देखते जाओ क्या क्या इसके क्वेश्चन हैं, आप पास करते जाओ और आंसर बताते जाओ नीचे, ठीक है। तरायोटीज, टीम्स फिश, सब्सिक्वेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये लाइब्रेरी से बुक एक मैंने लाई थी, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि हर एक बुक पॉसिबल नहीं होती है। आप पास करके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके प्रैक्टिस करके फिर आप चेक कर सकते हैं, पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। आपको आपके पास टाइम है, पास करो, स्क्रीनशॉट मारो और उसके बाद ये लो मारो स्क्रीनशॉट, ये लो मारो स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम एरर्स पढ़ेंगे, एरर्स लास्ट पे कुछ एरर्स होंगे, वो भी आप देख लेना। ओके, तो जुड़ी रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इट वाज अपेरेंट फॉर एवरीवन present that if the patient did not receive immediate medical aid he would die। देखिए ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस क्वेश्चन है। तो ये लास्ट में मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चन लाए हुए हैं। इट वाज अपेरेंट फॉर लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इट वाज अपेरेंट टू होता तो ठीक होता, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? अपेरेंट टू। इस तरह से है, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव डिनर एट ए रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ही प्रपोज्ड मी लिखा है और यहाँ लिखा है दैट वी शुड, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ भी आएगा प्रपोज्ड टू। क्या आएगा? प्रपोज्ड टू आएगा। देयर appears टू बी ए लिटिल लेजन among द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें क्या है? among नहीं आएगा बल्कि बिटवीन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी।
इस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे लिखा है द टीम कंप्लेन टू द मैनेजर अगेंस्ट द कैप्टन एंड द पोर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द होटल। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट बात करें तो यहाँ पे आएगा अबाउट द पोर, ठीक है, एंड द पोर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एंड अबाउट द पोर, क्या आएगा, एंड अबाउट द पोर यहाँ पे आएगा। इस तरह से है यस्टरडे आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट आई, ब्लाइंड ऑफ इन आई, ब्लाइंड विद बोथ आई। तो यहाँ पे क्या आता है, अगर लेफ्ट या राइट आई है तो इन आएगा, अगर एक आई है तो ऑफ इन आई आएगा, अगर ब्लाइंड विद बोथ आई है, बोथ आई है तो विद आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई, तो वहां लिखा है राइट आई लिखा है, तो ये समझो आप ब्लाइंड इन, यहाँ पे इन आता या लेफ्ट या राइट इन आता। तो अगर जैसे आपको मैंने बता दिया द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट अमॉन्ग्स आवर फ्रेंड्स हु बेड हिम फेयरवेल। तो यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ अमॉन्ग नहीं अमॉन्ग्स्ट आएगा। एज पर द इन्विटेशन कियर रही मैरिज विद सायरा ऑन 13th of December मंडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद, विद जो है जो रही मैरी विद सायरा है, विद जरूरी नहीं है, यहाँ पे अननेसेसरी है, तो रहीम मैरी सायरा जो है यहाँ तक चल जाता। द डिबैकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पोर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एडमिट्स ऑफ, क्या आएगा, एडमिट्स ऑफ आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें एडमिट्स ऑफ। इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें लिखा है द सोसाइटी डज नॉट होल्ड द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम। तो लॉस ऑफ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, लॉस ऑफ आएगा यहाँ पे। In spite of being very busy at project work, he saves time to the relatives। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रिप्लेस टू को करना है फॉर में, टू को करना है फॉर में, फॉर द रिलेटिव्स। सम पर्सन्स गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम करेंगे वर्दी ऑफ इंस्टेड ऑफ वर्थी फॉर। वर्थी फॉर लिखा है यहाँ पे, हमें क्या लिखना है, वर्थी ऑफ, नॉट फॉर। While he was returning from the office, a man attacked on him with a dagger। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे जो on है, attacked on जो है ये कैंसिल करना है, a man attacked him with a dagger। The decline of her moral was caused by lot of factors that were once fascinating to her। तो हमें यहाँ पे जो पांचवा है, हमें डिक्लाइन इन करना है, नॉट डिक्लाइन ऑफ। तो हमें यहाँ पे डिक्लाइन इन करना है, नॉट ऑफ। ही टुक मी टू ए रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कोल्ड कॉफी विच द वेटर्स ब्रॉट इन एन आवर। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें फार को डिलीट करना है यहाँ पे, फार को डिलीट करना है यहाँ पे। तो कोई ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। देयर आर सम एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो क्या लगता है आपको, क्या है, से ऑन लैंड। यहाँ पे है सॉरी, यहाँ पे लिखना है आपको जो सातवां है, ये दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये आएगा यहाँ पे विदाउट एनी डिफिकल्टी। हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है देयर आर सम एनिमल्स, हो गया। ड्यूरिंग दिस during his tour to the south he visited not only to Madras but also Karnataka। यहाँ पे आएगा, जैसे मद्रास को लिखा है टू, काट देना है। during the tour to the south he visited not only Madras, टू काट देना है, but also Karnataka। यहाँ पे है द प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम इज मच sought after by school students and is invited for many functions। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे है यूज टू, टू है ना, यहाँ पे टू किया है यूज, हमें टू का इस्तेमाल करना है फॉर के बदले, क्या करना है, टू इज इनवाइटेड टू मेनी फंक्शंस, नॉट फॉर मेनी फंक्शंस। हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक फॉर हर प्रॉपरली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे है
लुक आफ्टर आएगा, नॉट फॉर। लुक आफ्टर हर प्रॉपरली, ठीक है, से लुक आफ्टर इंस्टेड ऑफ फॉर। इस तरह से एक्सरसाइज एक और है, हम देखते हैं इसमें भी। इस एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में है वी मे हैव टू वेट फॉर ए न्यू पॉलिटिकल रिव्यूअल टू एडिकेट द करप्शन फ्रॉम आवर इकोनॉमी। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो हमें जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर, फॉर को हमें डिलीट करना है, ठीक है, यहाँ पे फॉर को डिलीट करना है। तो वेट, जैसे यहाँ पे है ना, वी मे हैव टू, we may have to wait for, not delete for after await, wait for is correct but await for is incorrect। अगर wait for होता तो ठीक है, await for जो है ये incorrect है। when she was in jail she was dared to send a letter even to her son। तो dared from, जहां पे लिखा ना dared to, dab से dared from आएगा, ठीक है ना, from, dared from, she was dared from to send a letter even to her son। तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। Despite of the best efforts but put by doctors, the conditions of the patients is deteriorating from bad to worse। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ लिखा गया है, तो ऑफ को कट करना है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, डिस्पाइट, जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम द बेस्ट एफोर्ट यहाँ पे आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट ऑफ आफ्टर डिस्पाइट, आइदर से इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा, देखो तीसरा फिर देखते हैं, हमें जो ऑफ है आफ्टर डिस्पाइट वो काटना है। क्यों, क्योंकि हमें या इन स्पाइट ऑफ लिखना है या डिस्पाइट लिखना है। हमें ये ऑफ, ऑफ इंस्पाइट के साथ आएगा, डिस्पाइट के साथ नहीं आएगा। द मिलिटेंट yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस। तो yielded टू, यहाँ पे क्या आएगा, yielded टू आएगा, नॉट फॉर। मेनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी ignorant फॉर सच क्रूड फैक्ट। तो यहाँ पे है से डाइंग ऑफ हंगर, क्या आएगा, डाइंग ऑफ हंगर जो है आएगा। तो यहाँ पे अगर आंसर है नॉट फ्रॉम हंगर, डाइंग ऑफ हंगर आएगा। इन डिफिकल्ट टाइम्स शी प्रेफर्स कीपिंग हर कॉन्सल रादर देन वैंडरिंग हियर एंड देयर फॉर रिलीफ। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या आएगा, इन डिफरेंट, यहाँ पे जो लिखा है ना, बट गवर्नमेंट सीम्स है ना, बट गवर्नमेंट सीम्स टू बी इग्नोरेंट ऑफ सच क्रूड फैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, टू। देखो जब भी कोई सीनियर हो या कोई जूनियर हो, तो वहां में क्या लिखना पड़ता है, हमें टू लिखना पड़ता है। यहाँ पे है ना रैदर दिन, रैदर दिन जो है, रैदर दिन को कट करना है, ठीक है ना। इसके बाद लिखना टू, टू वेंडरिंग, टू वेंडरिंग हियर एंड देयर फॉर रिलीफ। इन डिफिकल्ट टाइम शी प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल टू to wandering here and there for relief. The persons who are suffering from diabetes are advised to substitute, the persons who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharine by sugar। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें हम बाई को करना है फॉर, जैसे लिखे है बाई, बाई को क्या करना है, बाई को रिप्लेस करना है फॉर, याद रखना, बाई को रिप्लेस करना है फॉर के साथ, यहाँ पे फॉर लगाना है। ही ऑलवेज से दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे इन ए होटल एट नाइट। तो हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे टू स्टे इन, टू स्टे इन को रिप्लेस करना है, इसके बदले क्या लिखना है,
स्टेन, ठीक है ना। ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रेफर्स टू गो होम rather than stay in a hotel at night. Hardly had we settled down for the rest when we were startled by the strange sound of trumpets. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम बात करें जो when we were startled by the, तो हमें क्या करना है, या started ऐड करना है, by नहीं करना है, ऐड करना है। he was able to free himself with the dips by working day and night, तो इसमें आएगा free himself from, क्या आएगा, free himself from, not with, free himself from। तो ये थे कुछ एरर वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी अच्छे अच्छे खासे